तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। है ना? तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या किया था, हम लोग ने सारे बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया कैसे निकालते हैं, कोलिनियरिटी कैसे करते हैं, है ना। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं इस लेक्चर में, हम लोग उससे रिलेटेड बेसिक बेसिक सवाल बना रहे हैं। ठीक है, पहले बेसिक बेसिक सवाल बनाएंगे, उसके बाद ही कठिन सवाल पे मूव करेंगे। ठीक, ओके। तो शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। तो एक पॉइंट क्या दिया हुआ है? ए, उसको बोल दिया 0 0। एक पॉइंट दे दिया है बी, उसको बोल दिया क्या? 9, 12। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दिए। अब एक पॉइंट, दो पॉइंट होंगे बच्चों जो ट्राइसेक्ट करेंगे। कितने पॉइंट होंगे? दो पॉइंट। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल टुकड़े, ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल टुकड़े। तो तीन इक्वल टुकड़े करना है तो दो पॉइंट लगेंगे। ये रेशियो 1:1:1 रहेगा, है ना। तो एक चीज को समझिए आप लोग, किस चीज को, कि अगर मेरे को x1 y यहाँ p का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, x1 y1, तो मैं यहाँ पे इतने हिस्से को 1 मानूंगा और यहां से लेके यहां तक इतने हिस्से को 2 मानूंगा और सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि 1 है और ये 2 है। ठीक, तो लगाते हैं। तो x1 बराबर 1 × 9 प्लस ये इधर क्या लेंगे, 2 × 0 डिवाइड बाई 2+1। तो कितना निकलेगा? 9/3, डेट इज 3। सिमिलरली y1 बराबर क्या लिखोगे? 1 × 12 प्लस 2 × 0 डिवाइड बाई 2+1 इज इक्वल टू 12/3, डेट इज 4। कैसे लगाते हैं? मैं होपफुल हूँ ज्यादा इसमें घुस नहीं रहा, क्योंकि हम लोग 10th क्लास में इसको लगाना सीखते हैं, है ना। यहाँ का रेशियो लेंगे, जैसे इवन यहाँ लगा रहे हैं, मान लो 1:2, तो यहाँ का लेंगे और यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ का लेंगे और यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई दोनों का सम। सिमिलरली यहाँ का लेंगे और यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ का लेंगे और यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट और डिवाइड बाई दोनों का सम। कितना है? तो कोऑर्डिनेट्स पी के कितना है? 3,4। पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3,4। अब देखिए क्यू कैसे निकालूंगा। देखो बच्चों, ये कोऑर्डिनेट आ गए 3,4। अब मेरे को ये कोऑर्डिनेट चाहिए। रेशियो इन दोनों के बीच का क्या है? 1:1। मतलब ये क्या है? मिड पॉइंट है ना। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट डायरेक्ट लगा दो। तो क्या होगा? 9 + 3/2 कॉमा 4 + 12/2। ठीक है, तो कितना होता है? 9 + 3 12, तो 6 और ये 8। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? 6,8। तो ऐसे करके अपन कॉन्सेप्ट किसका लगाते हैं बच्चों? किसका लगाते हैं? ट्राइसेक्शन का, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का। ओके, चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना बढ़िया बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन भी हम कहाँ करते हैं? क्लास 10th में हम लोग अप्लाई करते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन क्लास 10th में किए गए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो बस एक मतलब ब्रश कर रहे हैं री कॉन्सेप्ट को। क्या लिखा हुआ है? इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, पॉइंट क्या दिया हुआ बच्चों? 1/2, 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। एक लाइन सेगमेंट है, उसको मेरा पॉइंट पी, लाइन सेगमेंट का ए पॉइंट क्या है? 3,5 और बी पॉइंट क्या है बच्चों? -7,9। तो P इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पता करना है। ठीक है, अब आप सोचोगे सर इंटरनली कि एक्सटर्नली। आप अभी इंटरनली मान के सॉल्व कर लो। रेशियो क्या मानो? K:1, है ना। रेशियो क्या मान लो? K:1, इंटरनली मान के। अब इंटरनली मान के सॉल्व कर लो, और K की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो ऑटोमेटिकली आप बोल दोगे एक्सटर्नल डिवीजन है। K की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो आप बोल दोगे इंटरनल डिवीजन है। ठीक, अप्लाई करें सेक्शन फॉर्मूला। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए कर रहे हैं, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? 1/2 बराबर K इंटू यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट, तो कितना हो जाएगा? -7K प्लस 1 इंटू यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट, कितना हो जाएगा? 3 डिवाइड बाई क्या बच्चों? K+1। अब इस इक्वेशन में अननोन क्या है बच्चों? K।
के निकालना है। 2 इधर कर दो तो ये इधर कर दो, तो कितना जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू -14k प्लस 2 3 6। तो 15k इज इक्वल टू कितना, 6 माइनस 1 5। अब ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 5 3, तो k बराबर कितना हो गया बच्चों, 1/3। k बराबर कितना निकला, 1/3। तो बच्चों रेशियो क्या बोलेंगे, k की वैल्यू 1/3 आई तो रेशियो बोलेंगे 1:3। k की वैल्यू 2/7 आती तो रेशियो बोलते 2:7। k की वैल्यू 5 आती तो 4:1 बोल देते। ठीक है, तो बस इतने सा क्वेश्चन था। पॉजिटिव आई इसलिए क्या बोलेंगे, इंटरनल डिवीजन। ओके ठीक, हम लोग अब देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन। तो एक पॉइंट है बच्चों ए, उसको बोल दिया हम लोग 1,2। एक पॉइंट है बच्चों बी, उसको बोल दिया हम लोग -2,3। ठीक, अब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है कोई भी दो पॉइंट होगी, उसको ये गिवन लाइन, कौन सी गिवन लाइन, ये वाली, ये वाली गिवन लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये लाइन बना लिए। ठीक, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। ये लाइन, ये वाली लाइन इस दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये पॉइंट हमको नहीं पता, इस पॉइंट को p मान लो, और रेशियो भी नहीं पता, रेशियो क्या मान लो k:1। यहाँ पे x, y मान लो इस पॉइंट को। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, x बराबर k इंटू यहाँ का x कोऑर्डिनेट -2k प्लस 1 इंटू यहाँ का x कोऑर्डिनेट 1 डिवाइड बाय दोनों का सम कितना होगा, k प्लस 1। ठीक, सिमिलरली y के लिए क्या होगा, k इंटू यहाँ का y कोऑर्डिनेट 3k प्लस 1 इंटू यहाँ का y कोऑर्डिनेट 2 डिवाइड बाय k प्लस 1। अब ये x और y ये p के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों। अब p इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस स्ट्रेट लाइन के भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो करवा देते हैं सेटिस्फाई। तो कैसे लिखेंगे, 3 -2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 4 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 7। बच्चों अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सिंपल, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, एलसीएम तो है k प्लस 1, एलसीएम लेके उधर भेज दिए तो उधर जाके क्या बन जाएगा 7k प्लस 7, है ना। एलसीएम लेके उधर भेजिए, मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -6k प्लस 3, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया 12k प्लस 8। अब 6k 12k, ये बचेगा 6k और इधर 7k, उसको इधर ले चलते हैं तो टोटल मिलके इधर बन जाएगा k। ओके, 3 प्लस 8 11, तो इधर आके 4, तो k बराबर कितना निकला बच्चों 4। तो रेशियो क्या होगा, तो रेशियो होगा 4:1। रेशियो क्या होगा 4:1। तो ऐसा क्वेश्चन था बच्चों, है ना। ठीक है, मैं होपफुल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले सवाल पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एरिया से रिलेटेड है लग रहा है। क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर द पॉइंट्स 3,4 एंड 5,2। ठीक है, तो ए एक पॉइंट है बच्चों 3,4, बी एक पॉइंट है बच्चों 5,-2 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के पता लगाना है, तो पी को क्या बोल दिया हम लोग x, y सच दैट पी ए इक्वल टू पी बी। पी ए का लेंथ और पी बी का लेंथ बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पी ए
इज इक्वल टू पीबी है, लिख लेते हैं। तो पी ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? पीबी स्क्वायर। क्यों स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं स्क्वायर रूट के लफड़े में फंसना ही नहीं चाहता। किसके लफड़े में फंसना नहीं चाहता? स्क्वायर रूट के लफड़े में फंसना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं स्क्वायर कर ले रहा हूँ। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? जैसे पी और ए में लगाना है, इन दोनों में लगाना है, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट के माइनस का स्क्वायर, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का माइनस क्या होगा? एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट के माइनस का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। सिमिलरली पीबी कैसे करेंगे? दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट के माइनस का स्क्वायर, एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट का माइनस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? y प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है। और बच्चों मैं इतनी तेजी से इसलिए चल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ बात को, कि ये पोर्शन 10th क्लास का ही है, एकदम बेसिक है, उस काम आने वाला है बोल के हम लोग एक रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा तेज चल रहे हैं, तो प्लीज आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक, तो ये कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, चलिए ये बनी इक्वेशन, है ना? ओके, चलिए तो ये और ये क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, 9 और 16 कितना होता है? 25। इस 25 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ बचा है -6x माइनस 8y, बचा क्या है? -6x माइनस 8y इज इक्वल टू, यहाँ बचा है बच्चों -10x +4 +4y, सबको उधर ले चलते हैं। ये -6x -10x इधर आके +10x हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 4x -8x, ये कितना हो जाएगा? -12y इज इक्वल टू कितना? 4। 4 से डिवाइड कर देते हैं तो x -3y इज इक्वल टू 1। तो ये बन गई एक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या बन गई बच्चों? एक इक्वेशन। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखते हैं। आगे दिया हुआ है एंड, सेकंड चीज मेंशन है, एंड द एरिया पीएबी इज इक्वल टू 10। एरिया क्या होना चाहिए? इन तीनों से बनने वाले का एरिया 10 होना चाहिए, ये तीनों पॉइंट से बनने वाला। अब एरिया क्या होता है? एरिया कैसे लिखते हैं ट्रायंगल का? अगर आपको पता हो तो मैं बताया हूं, हाफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहले लिख दो क्या? x y 1, दूसरे में लिख दो 3 4 1, तीसरे में लिख दो 5 -2 1। तो ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर इसका मॉड लेंगे और उसको किससे इक्वेट कर देंगे? 10 से। ठीक, चलिए करते हैं। तो ये 10 हो गया, ये 1/2 हो गया। ठीक, अब मॉड x के साथ ये कितना आएगा? 4 + 2 6, है ना? 4 × 1 डायरेक्ट कर देता हूँ, डिटर्मिनेंट अच्छा नहीं करता डायरेक्ट, चलो आप लोगों के लिए आराम आराम से करता हूँ। 4 × 1 -2 × 1। ठीक, पहली बार कर रहा हूँ इसलिए आराम आराम से कर दे रहा हूँ। फिर -y ब्रैकेट के अंदर 3 × 1 -5 × 1 प्लस 1, अब क्या 1, 3 × -2 -4 × 5। ओके, ठीक है, चलिए लिखते हैं क्या आएगा। तो ये 2 को उधर भेज देते हैं, तो कितना जाएगा? 20 बराबर मॉड ऑफ 4 + 2 6, तो x के साथ अंदर आएगा 6। ठीक, -y 3 -5 -2, फिर इधर -6 -20, तो जाएगा बच्चों -26। ठीक, तो 6x + 2y -26। अब क्या करो बच्चों? 2 कॉमन लेके डिवाइड कर लो ताकि इक्वेशन छोटी हो जाए। तो क्या हो जाएगा? इधर 10
3x प्लस वाई माइनस 13। अब ये मॉड बराबर ये है, तो 3x प्लस वाई माइनस 13 को प्लस 10 के इक्वेट कर सकते हैं बच्चों, या 3x प्लस वाई माइनस 13 को माइनस 10 से भी कर सकते हैं। तो यहां से इक्वेशन निकलेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। यहां से इक्वेशन निकलेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 3। तो बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, एक इसको, है ना, इसको और इसको सॉल्व कर दो। जो x और y निकलेगा वो एक पॉसिबल वैल्यू होगी p की, p के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसको 2 बोल दिए, इसको इक्वेशन 3 बोल दिए। सबसे पहले किसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो 1 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। 3 क्या है, 2 क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, ओके। इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 9x प्लस 3y 23 3 69, ठीक। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ऐड करूँ तो x प्लस ये 10x माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल, और इधर मिलेगा 70। तो x बराबर कितना निकलेगा, 7। x कितना निकला, 7, ठीक है। x 7 आ गया, यहाँ डाल देते हैं, है ना। तो ये y कितना निकलेगा बच्चों, 2 निकलेगा मेरे ख्याल से। 7 3 21, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो p के कोऑर्डिनेट आंसर क्या निकल गए, 2 7 2। p का एक आंसर क्या निकला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p बोला था, पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स। तो एक आंसर हो जाएगा बच्चों 7 2, x7 y2। अब दूसरा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, किन दोनों को, इसको और वो वाली अपनी x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 को, ठीक। x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 को, ओके। तो सॉल्व कर रहे हैं कुछ नहीं, ऊपर वाले इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ मिलेगा बच्चों 10, ये दोनों कट गया 10x। तो x बराबर कितना निकला, 1। x बराबर 1 निकल गया। अब इस 1 को मैं यहाँ डाल दूं, है ना, तो y बराबर क्या निकलेगा, 0। तो एक और पॉइंट क्या निकला, 1,0। तो बच्चों ये प्रोसीजरल ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन हल्का सा लेंदी था, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन था, ओके। होपफुल मैं आप लोगों को क्लियर हो। सबसे पहले पी ए स्क्वायर इज टू पी बी स्क्वायर किए, वहां से एक्स और वाई का रिलेशनशिप निकाले। और दूसरा एरिया, एरिया के लिए क्या डिटरमिनेंट, जैसे मतलब थ्योरी आप पढ़े होगे लास्ट लेक्चर में तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकालना है। तो बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप स्टेयर केस मेथड यूज कर सकते हैं, मतलब नाम है उसका स्टेयर केस, है ना। या तो क्वाड्रिलेटर को 2 ट्रायंगल में बदल दो, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दो, ठीक। तो थोड़ा सा इसमें ना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकालते समय ध्यान देना है, किस चीज का भी बता रहा हूं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर विथ वर्टिसेस एज द पॉइंट्स गिवन इन, पहला क्या दिया हुआ है, ये। तो बच्चों मैं फर्स्ट निकालूंगा, सेकंड आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक। तो कैसा रहेगा, सबसे पहले ना पॉइंट को एक बार रफली प्लॉट कर लेते हैं। पॉइंट को क्या कर रहे हैं, एक बार रफली प्लॉट कर ले रहे हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया अपने पास, है ना, एक्स वाई एक्सिस बना दिए। पहला पॉइंट क्या है, 0 0, तो वो कहाँ होगा, ओरिजिन। दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, 4,3, तो यहाँ कहीं होगा मान लो, है ना, 4,3। तीसरा पॉइंट क्या है, 6,0, तो यहाँ कहीं होगा 6,0। चौथा पॉइंट क्या है, 0,3, 0,3 यहाँ कहीं होगा, ओके। तो कोऑर्डिनेटर ऐसा बनेगा बच्चों, है ना। अब कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालते समय, एरिया बराबर 1/2, क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे। अब चारों पॉइंट को बच्चों या तो इस ऑर्डर में लो
पहले ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट और फिर ये वाला पॉइंट, या तो फिर इस ऑर्डर में लो। ऐसा नहीं लेना कि पहले ये ले लिए, फिर ये ले लिए, फिर ये ले लिए, फिर ये ले लिए। ऐसा ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑर्डर याद रखना, वर्टिसेस का ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज हो या तो एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? स्टेयर केस मेथड से लिख रहा हूं, है ना, मॉड ऑफ, ठीक, जो भी आएगा उसका मॉड लेंगे क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, तो पहले रहेगा बच्चों 0 0 लिख दो यहाँ पे, फिर अगला 0 3 लिख दो आप लोग, फिर अगला 4 3 लिख दो आप लोग, फिर अगला 6 0 लिख दो। चारों कोऑर्डिनेट लिख दिए। उसके बाद ये वाला कोऑर्डिनेट जो जिससे शुरू किए थे उसको दोबारा लिख दिए, 0 0। तो एरिया कैसे लिखेंगे, है ना, तो 1/2 मॉड दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 3 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0। अब ये तो मैं तुरंत भी कर सकता था, लेकिन पहली बार एरिया निकालना बता रहा हूँ इसलिए लिखना बता रहा हूँ। फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 3। ओके, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या लिखेंगे, प्लस 4 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 3। फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस 6 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0। ये कैलकुलेट करके इसका मॉड निकालना है। उम्मीद करूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो एरिया बराबर 1/2, ये 0 ये 0 ये 0 ये -12, ये 0 ये -18, ये 0 ये 0, तो टोटल कितना हो गया बच्चों? एरिया बराबर 1/2 -30 मॉड। मॉड एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता ना, एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो -30 को क्या लिखेंगे बच्चों, +30। तो ये कट के कितना हो गया, 15। तो एरिया 15 स्क्वायर यूनिट होगा इस पॉलीलिटल का। ओके, तो एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है बच्चों, दो ट्रायंगल बना लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, दो ट्रायंगल मान लेते हैं, ऐसे को जैसे जोड़ देता मैं, और एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों के तीनों तीनों कोऑर्डिनेट पता है, उसमें वो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना। कैसा फॉर्मूला, वो डिटर्मिनेंट वाला नहीं पढ़े अपन अभी थोड़ी देर पहले जो यूज किए, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, वो वाला। ठीक है, तो बस ये था बच्चों। इसका सेकंड भाग आपकी जिम्मेदारी, है ना। सबसे पहले ऐसे ही रफली प्लॉट कर लेना पॉइंट्स को। रफली प्लॉट करना इसलिए जरूरी है ताकि अब ऐसा ना हो कि ऑर्डर में वर्टिसेस ना ले पाओ आप। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसका इस तरीके से एरिया निकालना। तो इसका आंसर बच्चों आएगा ए बी, इसका एरिया है ए बी, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो करके चेक करके आप बताइए सही आ रहा है कि नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अब। ठीक है, क्या लिखा है बच्चों, फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ द पॉइंट आर विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंड दिस। अब यार ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता गया है तो अलग ही कॉन्सेप्ट आ गया, हाँ ना, और ये अपन पढ़े भी नहीं है थ्योरी में, लेकिन क्वेश्चन में आ गया तो एक बार मैं बता देता हूँ क्या होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। बच्चों अगर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऐसा पॉइंट होता है, जैसे एक पॉइंट लिया मैं P, देखो इसी सवाल में समझाने की कोशिश करता हूँ सवाल से। एक P हो गया क्या 2,10, एक Q हो गया क्या 6, -2। मान लो ये मेरा R PQ को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है R किस रेशियो में, K:1 में, तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट वो पॉइंट होगा जो K:1 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनो, अगर R PQ को K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ऐसा पॉइंट जो यहां कहीं होगा S, जो PQ को किस रेशियो में डिवाइड करे, K:1 में एक्सटर्नली, एक इंटरनली तो दूसरा एक्सटर्नली, और S का हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा, R। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या पता करना पड़ेगा, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फिर वो रेशियो इंटरनल आया
तो उसके एक्सटर्नल पॉइंट निकालेंगे करस्पॉन्डिंग, अगर एक्सटर्नल आया तो करस्पॉन्डिंग इंटरनल पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट कितना दिया बच्चों 5,1। चलिए लगाते हैं, पहले तो रेशियो पता कर लेते हैं। अच्छा इंटरनल है कि एक्सटर्नल है ये पता नहीं है, तो मैं थोड़ी देर पहले भी बताया हूं, अगर आप पूरा क्वेश्चन देख रहे होगे कि आप के निकालोगे अपने आप के नेगेटिव आ जाएगा अगर एक्सटर्नल होना होगा तो। ठीक, तो क्या लिखेंगे 5 बराबर, इसके लिए लगा रहे हैं तो 5 बराबर के इंटू वहां का एक्स कोऑर्डिनेट 6k प्लस 1 इंटू यहां का एक्स कोऑर्डिनेट 2 बाई के प्लस 1। अब इसको सॉल्व करके के निकालना है बच्चों हमको, तो 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 6k प्लस 2। तो इधर से कितना निकलेगा k बराबर 3। तो k बराबर 3 आ गया, तो रेशियो क्या है 3:1 इंटरनल। r मेरा 3:1 इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट जो pq को, ये बच्चों p है, ये बच्चों q है, p कितना था 2,10, p है 2,10, q कितना है 6,-2। pq को 3:1 एक्सटर्नली पे डिवाइड करें, है ना, ये कितना रहेगा 3 और ये कितना रहेगा 1। ठीक है, ऐसा ऐसा पॉइंट होगा, तो लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, कुछ ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है, एस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो एक्स कॉमा वाई बोल दिए, तो एक्स बराबर 3 इंटू यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट 3 6 18 प्लस 1 इंटू यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 3 प्लस 1 2 प्लस 1 सॉरी, नहीं 3 प्लस 1, ओहो सॉरी सॉरी, ये तो इंटरनल डिवीजन का है, एक्सटर्नल डिवीजन में यहाँ क्या आता है माइनस, तो 3 इंटू यहाँ 6 18 फिर 1 इंटू यहाँ 2 और बीच में क्या साइन है साइन, फिर यहाँ पे भी 3 माइनस है, ये कितना हो गया, ये हो गया 16/2 दैट इज 8। सिमिलरली y के लिए 3 इंटू यहाँ का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -6, माइनस साइन लगेगा बीच में, एक्सटर्नल डिवीजन है इसलिए माइनस साइन लगेगा। 1 इंटू यहाँ का x कोऑर्डिनेट 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 3 - 1, कितना हो गया ये जो बच्चों -16 हो जा रहा है, और ये कितना जा रहा है बाई 2, तो कितना होगा -8। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या पॉइंट निकला 8, -8। बच्चों एक बार देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है। 3 इंटू 2 1 इंटू 2 ठीक है, तो दोनों को -16 8 ठीक है, 3 इंटू -2 1 इंटू 10 दोनों के बीच का माइनस ठीक नहीं, ठीक है। तो ओके, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट। सबसे पहले इंटरनल डिवीजन का रेशियो निकाले, फिर उसी में एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दिए। ठीक, ओके, तो हम लोग कर रहे हैं अब नेक्स्ट सवाल। क्या क्या क्वेश्चन है भाई, देखते हैं पढ़ते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ ए, एक दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है 0,0 एंड बी, बी एक पॉइंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1024,2048। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, 1024 होता है 2 का पावर 10 और ये होता है 2 का पावर 11। क्यों लिखने में भाई सिंपल लगता है, अच्छा लगता है दिखने में। अब इन दोनों का मिड पॉइंट, पहले तो इन लोगों को जोड़ देते हैं, इन लोगों का मिड पॉइंट कहलाता है A1। इन दोनों का मिड पॉइंट यहां कहीं होगा मान लो, है ना, तो ये क्या होगा, दोनों का x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2 तो मिलेगा 2 का पावर 9, दोनों का y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2 तो क्या मिलेगा 2 का पावर 10। ठीक है, ये किन दोनों का मिड पॉइंट है a और b का। द मिड पॉइंट ऑफ A1 एंड b, A1 और b का मिड पॉइंट है A2, तो इन दोनों का मिड पॉइंट बच्चों यहां कहीं होगा A2।
तो A2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दोनों का x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 2 का पावर 9 प्लस 2 का पावर 10 डिवाइड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 2 का पावर 10 प्लस 2 का पावर 11 डिवाइड बाई 2। ओके, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि 2 कॉमन निकल के डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 9 कॉमा 2 का पावर 9 प्लस 2 का पावर 10। ठीक, ये किसका है A2 का कोऑर्डिनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, एंड सो ऑन, ऐसे करके चलते जाता है। फिर अगला क्या होगा, A3 क्या होगा A2 और B का मिड पॉइंट, है ना। A2 क्या था A1 और B का, तो A3 क्या होगा A2 और B का, A4 क्या होगा A3 और B का, एंड सो ऑन। आपको बताना है A10 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्या बताना है A10 के कोऑर्डिनेट्स, ये 4 ऑप्शन है। ठीक, चलिए एक बार को मैं A3 और निकाल दे रहा हूं, क्या निकाल दे रहा हूं A3 के कोऑर्डिनेट्स, यहां लिख रहा हूं A3। देखो A3 का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, A2 का x कोऑर्डिनेट और B का x कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, तो A3 का x कोऑर्डिनेट क्या है 2 का पावर, एक सेकंड, 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 9 प्लस 2 का पावर 10 डिवाइड बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2। फिर सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों 2 का पावर 9 प्लस 2 का पावर 10 प्लस 2 का पावर 11 डिवाइड बाई 2। अब क्या होगा, कुछ ऐसा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो A3 बराबर ये कितना होगा 2 का पावर 7 प्लस 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 9 कॉमा 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 9 प्लस 2 का पावर 10। ओके, ठीक है, ये A3 निकला। अब बच्चों हम एक पैटर्न खोजने की कोशिश करेंगे, क्या A1 मेरा था, A1 देख लेते हैं कहां था, ये 2 का पावर 9 और 2 का पावर 10। ठीक, A1 था 2 का पावर 9 कॉमा 2 का पावर 10। A1 में एक एक लोग थे जिसमें x कोऑर्डिनेट 2 का पावर 9 था, y कोऑर्डिनेट 2 का पावर 10 था। फिर मेरे पास A2 था, A2 में ये दो लोग थे और ये दो लोग थे, तो 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 9 था, और यहाँ पे 2 का पावर 9 प्लस 2 का पावर 10 था। ठीक है, दो लोग थे और 8 और 9 थे। फिर A3 देखो, A3 यहां दिख रहा है, तीन तीन लोग हैं, 2 का पावर 7 प्लस 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 9 कॉमा 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 9 प्लस 2 का पावर 10। A1 में एक लोग है, x कोऑर्डिनेट में एक का सम है, A2 में दो का सम है, A3 में तीन का सम है, तो ऑब्वियस सी बात है A10 में क्या होगा 10 लोगों का सम होगा। कितने लोगों का सम होगा 10 लोगों का। ठीक है, कौन से 10, यहां पे बच्चों 0 से लेके 9 पे खत्म हो रहा है, ये भी 9 पे खत्म हो रहा है, ये भी 9 पे खत्म हो रहा था, तो 2 का पावर 0 से लेके 2 का पावर 1 कहां तक 2 का पावर 9 तक कॉमा। वैसे ही ये भी 10 लोग होने चाहिए और 2 का पावर 10 पे खत्म हो रहा है, तो 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 कहां पे खत्म होगा 2 का पावर 10। तो ये हो गया A10 के कोऑर्डिनेट्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे जीपी का सम, तो जीपी का सम क्या होगा बच्चों, फर्स्ट टर्म 2 का पावर 0 कॉमन रेशियो 2 नंबर ऑफ टर्म्स 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। वैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 का पावर 1 नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन रेशियो 2 नंबर ऑफ टर्म्स 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, a इंटू आर का पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, ये सम आपको याद होना चाहिए जीपी का, क्या होता है a, सॉरी है ना, एक सेकंड, a आर का पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये होता है सम, आर कॉमन रेशियो होता है, खैर उसमें नहीं घुसता। तो ये कितना होगा 2 माइनस 1 1, ये भी 1, 2 का पावर 10 माइनस 1 1024 माइनस 1 कितना आएगा 1023। सिमिलरली 2 माइनस 1 1, ये 2 इंटू 1023 तो कितना हो जाएगा 2046। तो ये क्या जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो होपफुल आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए आंसर सही है कि नहीं, ऑप्शन में है कि नहीं है, हाँ है। कौन सा ऑप्शन, ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी सही है।
अब अगला सवाल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट्स this and this are collinear, find the number of possible values of k। पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कोलिनियरिटी का केस हो गया। कोलिनियरिटी के लिए बच्चों सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका रहेगा कि एरिया जीरो कर दो। तीनों पॉइंट मिला के ट्राइंगल नहीं बनने वाले, तो उसका एरिया क्या होगा, जीरो होगा। अगर ट्राइंगल बनाएंगे तो उसका एरिया जीरो होगा, तभी तो कोलिनियर होंगे। तो एरिया बराबर 1/2 मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट। पहले का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, के, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2 माइनस 2k। तीसरा टर्म क्या आएगा, 1। ठीक, दूसरे का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 1 माइनस के। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2k। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या मान तीसरा क्या मान लिया, 1। ये क्या है, माइनस के माइनस 4। ये क्या है, 6 माइनस 2k, इधर 1 है ना। कोलिनियर होने के लिए के क्या हो सकता है, तो सबसे पहले कोलिनियर है मतलब ये एरिया क्या होगा, जीरो, तो इसको जीरो लिख दिए। अब ये 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो जीरो हो जाएगा, तो 2 लिखने की जरूरत नहीं। डिटर्मिनेंट मॉड है ना, मॉड के अंदर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। सबसे पहला ये के इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो के इंटू 2k, दिस इंटू दिस 2k, माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 2k। ठीक, ओके, यहाँ पे ये मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, अब अगला फिर माइनस 2 माइनस 2k, 2 माइनस 2k, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1 माइनस के। अब ये माइनस दिस इंटू दिस होगा, फिर माइनस साइन सामने है, तो माइनस को हटा के यहां पे लिख दो k प्लस 4। तीसरा और बचा है 1 के साथ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो प्लस 1 के साथ दिस इंटू दिस, तो क्या होगा, 1 माइनस के इंटू 6 माइनस 2k। ठीक है, अब दिस इंटू दिस माइनस 2k इंटू माइनस के माइनस 4। अब इसको इवेल्युएट करना है बच्चों और के निकालना है। ठीक, जीरो बराबर, देखिए 2k माइनस माइनस प्लस 2k, 4k माइनस 6, क्या बनेगा, 4k माइनस 6, उसमें k मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6k। ओके, 2k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2k 4k और माइनस 6, उसमें k मल्टीप्लाई करूँ तो 4k स्क्वायर माइनस 6, फिर माइनस, इसको तो अभी जैसे दो 2 माइनस 2k। अब ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, माइनस के प्लस के, अंदर क्या बनेगा, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, प्लस 1 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई, देखो ये तो माइनस को प्लस कर देते हैं इसको प्लस करके, तो सॉरी ब्रैकेट, ये बनेगा 2k स्क्वायर प्लस 8k। ठीक, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो एक मिलेगा 6, एक मिलेगा 2k स्क्वायर, ये मिलेगा बच्चों माइनस 6k माइनस 2k, कितना हो जाएगा, माइनस 8k। ओवरऑल ये मिलेगा। चलिए और छोटा हो गया, अब देखें, जीरो बराबर 4k स्क्वायर माइनस 6k, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ा 10, तो माइनस 10 हो जाएगा, फिर 5 2 ज़ा 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 10k। ओके, बस मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, कैलकुलेशन ही करते हैं बच्चों, और कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि 2k स्क्वायर कितना हो गया, 4k स्क्वायर
-8 के प्लस 8 के क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा क्या है 4k स्क्वायर प्लस 6। ओके, चलिए ठीक है। अब 4k स्क्वायर कितना हो जाएगा 8k स्क्वायर, -6k प्लस 10k कितना हो जाएगा +4k, -10 प्लस ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, बराबर 0। मॉड है, मॉड 0 है मतलब अंदर का आइटम 0 होगा तभी 0 होगा, नहीं तो मॉड कैसे 0 हो जाएगा किसी का। तो 8k स्क्वायर 8 कॉमन 8 नहीं 4 कॉमन लिए, तो ब्रैकेट अंदर बचेगा 2k स्क्वायर प्लस k -1। अब यार इसके रूट्स होंगे, हाँ होंगे भाई, इसके 2 रूट्स होंगे ही होंगे, क्यों, बी स्क्वायर -4ac, सी ही नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रूट्स तो निकलने ही वाले हैं। तो इसके कितने रूट्स होंगे, रूट सॉल्व कर लेना, वैसे मिल्टन स्प्लिटिंग भी हो रही है, कैसे 2k स्क्वायर प्लस 2k -1, तो एक रूट होगा बच्चों 2k -1, एक बताओ, एक फैक्टराइजेशन और एक ब्रैकेट होगा k + 1, तो 2 रूट आ गए, एक -1 और एक 1/2। तो हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, पूछा था नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, देखिए क्या बोला है, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के आर, तो क्या होगा 2, ठीक है। तो ये बच्चों एक बेसिक सा क्वेश्चन था कोलिनियरिटी पे बेस्ड, ठीक। तो अब मैं होपफुल हूं कि आप लोगों को थोड़ा आदत लग रही होगी, रिवीजन हो जा रहा होगा 10th क्लास के बेस्ड पे। अब ये लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, देखते हैं क्वेश्चन। तो एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक। अब फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल, अच्छा एक ऐसा ट्राइंगल का एरिया जो मिड पॉइंट से बन रहे हैं, ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, तो एक हो गया बच्चों 2,1, एक हो गया बच्चों -2,3, और एक हो गया बच्चों 4,-3। अब इसका मिड पॉइंट मान लो ये और ये है, इससे जो एरिया बन रहा है, इन तीनों से जो एरिया बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, उसका एरिया निकालिए, इसका P नाम दे दो, Q नाम दे दो, R नाम दे दो, इसका एरिया चाहिए। तो बच्चों अगर आप लोग ना 9th क्लास में ज्योमेट्री पढ़े होगे, तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ते हैं, उसमें यहाँ पे एक चीज पढ़ते हैं, देखो ये इस लाइन का मिड पॉइंट है, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये पैरेलल है, ये इसका हाफ है, PQ पैरेलल टू BC है और PQ BC का हाफ है, ये पढ़ते हैं हम लोग, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। तो PQ और BR पैरेलल हो गए, PQ और BR इक्वल हो गए, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, डायगोनल दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डिवाइड करता है, वैसे ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। वैसे ही आप इसमें और इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा दोगे, RQ पैरेलल टू AB, RQ हाफ ऑफ AB, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मिड पॉइंट निकाल के उसका एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, ये मिड पॉइंट को जोड़े हैं तो 4 इक्वल ट्राइंगल बने हुए हैं। अब बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालो, डिवाइड बाय 4 कर दो। क्या बोला मैं, बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालो, एरिया बराबर हाफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बड़े ट्राइंगल का एरिया, तो 2 1 1, यहाँ पे -2 3 1, तीसरा क्या है 4 -3 1, इसका एरिया निकालो और डिवाइड बाय 4 कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो, डिवाइड बाय 4 कर दो, क्योंकि 4 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड हुआ है। तो कर देते हैं बच्चों, तो एरिया बराबर 1/2, 2 के साथ दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, है ना, मॉड है, ये मॉड का साइन था, ठीक है। 2 के साथ दिस इंटू दिस 3 + 3 6 इंटू 2 12, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, अब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। -1 इसके साथ -2 -4 कितना हो जाएगा -6, फिर +1 इसके साथ आएगा 6 -12, तो ओवर हो जाएगा -6, तो ये +6 ये -6 कैंसिल हो जाएंगे, 12 डिवाइड बाई ये कितना जाएगा 6, तो एरिया बड़े ट्राइंगल का आया बच्चों 6 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा रिक्वायर्ड क्या होगा 6 डिवाइड बाई 4, क्या होगा आंसर 6 डिवाइड बाई 4, तो ऑप्शन ए 1.5 3/2, ठीक। तो ये क्वेश्चन था।
तो बच्चों हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन देखे किसके, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, है ना, एरिया, कोलिनियरिटी, इन सब पे बेसिक क्वेश्चन देखे, है ना। किस पे बेसिक क्वेश्चन नहीं देखे, स्लोप पे नहीं देखे और एंगल पे नहीं देखे, वो आगे आके देखेंगे। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, है ना, और सेंट्रॉइड, ये 4 चीजें पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स हैं वो देखेंगे, ठीक। तो उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद लाइन शुरू होगा। ओके, चलिए, ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।